नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। किसान को लेकर कोई भी सरकार संजीदा नहीं है। ये भी विडंबना है कि जिनका खेती से कभी वास्ता नहीं पड़ता, वो लोग तय करते हैं कि किसान को उनकी फसल और उत्पादों की क्या कीमत मिलनी चाहिए। लेकिन बिहार सरकार ने शायद मध्य प्रदेश के किसान आंदोलन से सबक ले लिया है। इसीलिए पटना के ज्ञान भवन में नीतीश कुमार ने न सिर्फ किसानों की राय लेकर रोडमैप तैयार करने की पहल की, बल्कि किसानों के साथ पंगत में बैठकर लंच भी किया। पर किसानों को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, इसका नजारा भी इसी बैठक में उस वक्त नजर आ गया जब चर्चा के दौरान सरकार के कई मंत्री झपकियां निकालते नजर आए। बहरहाल, किसानों के हालात हर सरकार के दौरान एक जैसे हैं। बिहार में भी किसान अपनी फसल सड़क पर फेंकने को मजबूर हैं। सवाल ये कि किसान के हालात कैसे सुधरें, और ऐसे में जबकि किसानों से मुद्दे पर भी सरकार सो रही हो, तो ये सवाल और भी अहम हो जाता है। इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। बिहार में किसानों से बात करके रोडमैप तैयार करने के एक कार्यक्रम में नीतीश सरकार के कई मंत्री सोते हुए कैमरे में कैद हुए। देखिए आप भी। मजदूर जिंदाबाद, नीतीश कुमार हाय हाय। किसान को उसके हालात मार रहे हैं, मौसम मार रहा है और सियासत भी मार रही है। इन हालात से आहत होकर कहीं किसान आत्महत्या कर रहे हैं और कहीं सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहे हैं। पटना के गर्दनीबाग इलाके में इन हालात के खिलाफ किसान धरने पर बैठे। उन्होंने प्याज की फसल और दूध को सड़कों पर फैलाकर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन, प्याज और दूध फैलाया सड़कों पर। सरकार से किसानों की बड़ी मांगे, हमें भीख या बीमा नहीं चाहिए, हमें कीमत तय करने का हक हो। दूध की कीमत हो 50 रुपए लीटर, गेहूं की कीमत हो 4000 रुपए क्विंटल, धान की कीमत हो 3000 रुपए क्विंटल। सरकार दोनों किसानों का साथ दो ठगी कर रहे हैं, तो सरकार को यह चेतावनी देना चाहते हैं, किसानों का धैर्य खत्म हो चुका है, किसानों का ठगने का काम ना करे सरकार। हमें तुम्हारा भीख नहीं चाहिए, डीजल अनुदान बीमा नहीं चाहिए, हमारा अपना कीमत तय करने का अधिकार हो। हमारे किसान भाइयों को कम से कम 50 रुपए लीटर दूध का कीमत मिले, कम से कम 4000 रुपए क्विंटल गेहूं का कीमत मिले, कम से कम 3000 रुपए क्विंटल धान का कीमत मिले, कम से कम जो आलू प्याज आज किसान दिन रात इतने ठंड में इतने 45 डिग्री टेम्परेचर पे काम करके हमारे किसान मजदूर जो फसल उपजाते हैं, वो आज प्याज हमें रोड पे फेंकने की नौबत आ गई। 2 रुपए 3 रुपए किलो हमारे प्याज का खरीदार नहीं है। एक तरफ किसान मेहनत से उपजाई फसल को सड़कों पर फेंकने को मजबूर है, दूसरी तरफ रोड मैप के नाम पर बिहार सरकार के मुखिया किसानों के साथ पंगत में बैठकर भोजन करते नजर आए। शायद मंशा ये संदेश देने की हो कि किसानों के हर मुद्दे पर सरकार उनके साथ है और गंभीर है। लेकिन इसी कृषि रोड मैप के कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार के कई मंत्री नींद लेते नजर आए और सरकार की संजीदगी हाथों हाथ सामने आ गई। विपक्ष को भी मौका मिला और आरोप ये लगा कि सरकार सिर्फ ढोंग कर रही है। नीतीश कुमार शब्दों का भोकाल टाइट करते हैं और कभी किसान महापंचायत, कभी कृषि रोड मैप, कभी निश्चय। जिस व्यक्ति के एजेंडे में कृषि है ही नहीं, वो कृषि के विषय में क्या बात करेंगे। और किसानों को जिस प्रकार से उन्होंने भ्रमित किया है, किसानों को जितनी परेशानी बिहार में हुई, आप इसी बार देखिए धान का जो क्रय होता है, सबसे अधिक फीसदी पिछले 2-3 सालों से लगातार बिहार हो रहा है। बिहार के किसान अधिक से अधिक धान उपजा भी रहे हैं, लेकिन सरकार का रवैया यही है कि सरकार उनको उचित मूल्य पर उसका खरीदारी नहीं कर पाती है, और जितनी बड़ी संख्या में अगर वो उपजाते हैं उतनी खरीदारी होती तो बिहार के किसानों की ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये सच है कि किसानों के हालात पूरे देश में बदहाल हैं। बीजेपी की सरकार पर तो उद्यमियों की सरकार होने का तमगा लगाया जाता है, लेकिन सेकुलर सरकारों में भी अगर किसान
सड़क पर अपनी फसल फेंकने को मजबूर होता है, तो हर सरकार की मंशा पर सवाल उठता है। और सवाल ये भी उठता है कि क्यों ना अन्नदाता को ही उसका भाग्य विधाता बना दिया जाए। पटना से अमित कुमार और नीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चलिए तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे। एक और किसानों को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर चर्चा चल रही है, तो दूसरी ओर कैबिनेट के सदस्य झपकी ले रहे हैं। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि वो कितने गंभीर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के किसानों की समस्या को लेकर किए जा रहे प्रयास को पूरी तरह से लागू करने या फिर उस पर गंभीरता से विचार करने पर भी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर भारती मेहता जुड़ी हुई हैं, साथ ही बीजेपी प्रवक्ता नवीन कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो भारती जी से जानते हैं। भारती जी, किसानों को लेकर एक और रोड मैप, ये तीसरा रोड मैप होगा अगर बनकर तैयार होता है तो जेडीयू सरकार की, लेकिन उसके बावजूद गर्दनी बाग में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी फसल को सड़क पर फेंकने को मजबूर हैं। किस तरह का रोड मैप बन रहा है? जी दीपक जी, सबसे पहले मैं कहूँ कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का और जो लागत का 50% निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था वादा कि वो देंगे, वो कतई उस पे केंद्र सरकार कारगर नहीं रही है। किसानों का सवाल है, तो निश्चित तौर पर जब किसान को पीड़ा होगी, किसान को अपनी चीजों को बेचने में परेशानी होगी, तो वो अपना विरोध प्रकट करेंगे। आज दूध बहा है और सब कुछ दिनों में ठीक यही बात आएगी भारत में कि दाल फेंके जाएंगे सड़कों पे, क्योंकि जिस तरह मोजाम्बिक, रूस और संयुक्त अरब अमीरात के किसानों को टेक्निकली इम्प्रूव और आर्थिक सहायता देकर वो वहां उपज करवाई जा रही है, भारतीय किसानों को भूलकर, तो निश्चित तौर पर इस तरह की कृषि नीतियों में गलतियां जब होंगी तो परेशानी होंगी। जी भारती जी, जब सब कुछ केंद्र के हाथ में है तो फिर बिहार अलग से क्यों कृषि रोड मैप बनाने की कवायद कर रहा है? ये फिजूल की मेहनत क्यों? दीपक जी, बिहार कृषि प्रधान राज्य है और भारत कृषि प्रधान देश है, और दोनों में एक छोटी सी सूक्ष्मता मैंने जो देखा है दोनों के काम करने के तरीके में। हम किसानों के संवर्धन की बात करते हैं, हम बेहतर बीज देने की बात करते हैं, हम यांत्रिकीकरण से माने वो मशीन देकर, अनुदान पर उपलब्ध कराकर और खाद में डीजल अनुदान देकर हम किसानों को मजबूत करने का और उनको सपोर्ट करने का कोशिश करते हैं। जबकि केंद्र सरकार की नीतियों में आप देखेंगे कि कर्ज का पैमाना है, और कर्ज किन किसानों को, तो उसका बना हुआ है कि इतनी भूमि जिन किसानों को होगी वो कर्ज लेंगे, और कर्ज लेने के बाद फिर वो 1 साल में उनको उतने % का छूट मिलेगा, और सरकार उसमें कर्ज लेंगे तब उनको छूट मिलेगी। आप बैंकों से कर्ज लो, फिर जो ब्याज आपको देना है उसमें हम आपको छूट देंगे। तो क्या लगता है कि 6-7 महीने में तमाम चीजें किसी किसान की खेत की उर्वरता और तमाम चीजों में इतना संवर्धन हो जाता है कि वो ब्याज को सधाते हुए अपने फसल को बेचते हुए। नवीन जी के पास चलते हैं। नवीन जी, अभी भारती जी ने जितने अच्छे तरीके से समझाया है, ऐसा लग रहा है कि केवल और केवल केंद्र सरकार दोषी है, लेकिन बातें आपकी भी वही होती है, शब्द वही होते हैं जो भारती जी ने इस्तेमाल किए हैं, फिर दोष किसे दिया जाए? बिल्कुल नहीं दीपक जी, मैं ये बात बताना चाहूंगा कि भारती जी को सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए, बिहार सरकार में रह करके इन लोगों ने किसानों के लिए और किसानों के हित और उनके कल्याण के लिए अभी तक कोई कार्य नहीं किया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, पिछली बार में इन लोगों ने एक किसान का समर्थन मूल्य का एक करीब 30 लाख टन के आसपास में किसानों के पैदावार को खरीद की बात इन लोगों ने करी थी। देखिए हुआ क्या, उसका नतीजा आप देखिए। पिछले वित्तीय वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें इन लोग 14-15 भी नहीं पहुंच पाए और आधा भी नहीं पहुंच पाए, जितना इन्होंने लक्ष्य रखा था। उसका नतीजा ये हुआ कि इस साल में इन लोगों ने डर के मारे उस लक्ष्य को रखा ही नहीं, ताकि सरकार बैकफुट पे थी। पहली बात। दूसरी बात मैं इनकी मानसिकता पे कहूंगा, रोड मैप की बात कर रहे हैं, किसानों के लिए बिहार सरकार की ये 2 उपलब्धियां बता दें कि बिहार सरकार ने किसानों के लिए कुछ किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से
बिहार के किसानों नवीन जी, के आपने लिए शायद हमारे- ध्यान से सुना नहीं। भारती जी ने कहा हम अनुदान दे रहे हैं, उन्नत तरीके से कृषि करें, यांत्रिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, कृषि के लिए वैज्ञानिक तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार में तो सब कुछ हो रहा है। नहीं, यही तो इनका, देखिए इनकी अवधारणा क्या है। इनकी अवधारणा है एक पॉलिटिकल मैसेज। कहने का अर्थ ये है कि ये केवल कहने में विश्वास करती है भारती जी ने, और भारती जी का सरकार ने अभी तक तो कुछ किया नहीं किसानों के लिए। अब ये पता नहीं आगे का रोड मैप बना करके कब और किस तरह से लाएंगे, किस तरह से टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने की बात दीपक जी फिर भाजपा के आदरणीय नेता जो बैठे हुए हैं वो बता दें कि भाजपा शासित मंदसौर में क्या हुआ। हम अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एक मिनट नहीं, सिर्फ चीजों को देखा जाए। भारती जी, आपने गलत जगह से जुड़ा सवाल पूछ लिया। वहां के लिए तो उनके पास पर्याप्त बहाना है कि ये कांग्रेसी साजिश है। अरे दीपक जी अगर सिर्फ वादों और जुमलों यही हो रहा है, जब चर्चा होती है तो दोषारोपण का दौर शुरू हो जाता है। हम आते हैं आप दोनों के पास। हमारे साथ एनके चौधरी जी जुड़े हुए हैं, विश्लेषक हैं। एनके चौधरी जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद। एनके चौधरी जी, ये क्या हो रहा है? क्या किसान अब खेतीबाड़ी छोड़कर सड़क पर उतरेंगे? उनके सामने दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। मैं आपको बताऊं कि कृषि रोड मैप ला रहे हैं मुख्यमंत्री जी, खुशी की बात है। लेकिन एक कृषि रोड मैप इन्होंने 12 से लेके 2012-17 के लिए भी बनाया था जी। परिणाम विधानसभा में इन्होंने जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया उसमें जो आंकड़े वर्णित हैं उनके आधार पर मैं कह रहा हूँ, जिसके अनुसार क्रॉप प्रोडक्शन पिछले 5 साल में 2011 से 16 में एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट, सालाना प्रतिवर्ष जो विकास दर है वो -7% है, ऋणात्मक है 7%। और अगर इसमें एलाइड सेक्टर जोड़ दें, प्राइमरी सेक्टर को ले लें, तो ये पिछले 5 साल में ग्रोथ रेट -3.1% है। तो इनके कृषि रोड मैप का परिणाम तो यही हुआ। दूसरी ओर देखिए, क्रॉप इंश्योरेंस जो एक बहुत इम्पोर्टेंट है वो नहीं हुआ, इंडेटेडनेस नहीं हुआ। और अभी मैं आज गया था बीटा में किसान आंदोलन चल रहा, मैं उनको एड्रेस करके लौटा हूँ आज। बीटा का मामला सुन लीजिए। 2014 में 1894 वाले कानून को बदला गया देश के आधार पर, पूरे देश के लिए, और कहा गया कि अब 3 बातें होंगी। एक बात होगा कि कॉन्सेंट क्लॉज डाला गया, दूसरा डाला गया सोशल इम्पैक्ट इवैल्यूएशन, और तीसरा डाला गया कि 4 गुना मिलेगा दाम। अभी इन्होंने जब बीटा के किसानों को देना पड़ रहा था तो पैसा नहीं है, इसके आधार पर जिस दिन इन्होंने जीएसटी बिल पास किया है 24 तारीख को, उस दिन इन्होंने एक कानून में, केंद्रीय कानून में परिवर्तन लाया है और किसानों को उनका जो वाजिब दाम है उससे उसको वंचित किया है। ये गैर कानूनी है, ये तो बाद में तय होगा। लेकिन जो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी ने जब कुछ अमेंडमेंट लाने की कोशिश की थी 2014 के लैंड एक्विजिशन एक्ट में, तो पूरे देश में आंदोलन हुआ था और उसमें वो धरना पर बैठे थे। वही नीतीश कुमार उसी कानून में किसानों के विपरीत उनकी स्थिति बदतर करने के लिए ऐसा कानून लाते हैं, कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं, तो और साथ में किसानों के बैठ के खाते हैं। बहरहाल इनके चौधरी जी, बीच में रोकना चाहूंगा, आपने घनात्मक स्थिति बताई है कृषि रोड मैप के बाद, लेकिन तेजस्वी यादव ने अभी से 55 मिनट पहले, करीब 1 घंटा अगर रख लें तो, एक फोटो ट्वीट किया है जिस पर कुछ आंकड़े उन्होंने दिए हैं, और वो आंकड़े मैं अपने दर्शकों के सामने बताना चाहूंगा। वो आंकड़े हैं, बिहार में कृषि रोड मैप के कार्यान्वयन के फलस्वरूप चावल उत्पादन में 74% की वृद्धि, गेहूं उत्पादन में 42% की वृद्धि, मक्का उत्पादन में 63% की वृद्धि और खाद्यान्न उत्पादन में 57% की वृद्धि। और इसके साथ उन्होंने जो टेक्स्ट लिखा है वो भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि बिहार की कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव रहने के बावजूद बिहार राज्य में रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हो रहा है, हमारा कृषि उत्पादन बढ़ रहा है। तो अब एनके चौधरी जी, आपके आंकड़े माने या उप मुख्यमंत्री के आंकड़े? मेरे आंकड़े नहीं है, वित्त मंत्री बिहार सरकार ने विधानसभा में जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं इसका मतलब है, अगर तेजस्वी यादव के आंकड़े सही हैं तो वित्त मंत्री बिहार सरकार ने हाउस को मिसलीड किया है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ हाउस है, वो देख लीजिए मंगवा करके जी। और अगर वो आंकड़े सही हैं तो फिर तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं ट्विटर पर? जी मंगवा लीजिए उसको।
नहीं, एनके चौधरी जी, चलिए हम मान लेते हैं, लेकिन अगर वित्त मंत्री के आंकड़े सही हैं तो फिर तेजस्वी जी ट्विटर पर क्या कह रहे हैं? तेजस्वी जी का मैं नहीं जानता, लेकिन असेंबली में जो आंकड़े पेश किए गए हैं आर्थिक सर्वेक्षण में, उन आंकड़ों को पढ़ा जाए। मैं जब बोलता हूं तो उसके पीछे आधार मैंने पहले ही सोर्स को कोट किया था। तो दोनों में से एक ही आंकड़े सही होंगे ना। अगर तेजस्वी जी के आंकड़े सही होंगे तो वित्त मंत्री के आंकड़े सही नहीं है, और उन्होंने हाउस में दिया है तो हाउस को मिसलीड किया है। यह हाउस का कंटेम्प्ट है, यह बहुत बड़ा अपराध है। और अगर यह सही है, वित्त मंत्री सही है, तेजस्वी यादव ने जो किया है तो झूठ का प्रचार कर रहे हैं। क्रॉप प्रोडक्शन में रिपीट कर रहा हूँ, क्रॉप प्रोडक्शन -7% एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 11 से 16 की अवधि में -7% क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप का मतलब होता है फसल, और अगर इसमें एलाइड जोड़ दीजिएगा फिशरी और फॉरेस्ट्री तो वो -3.1% लिखा हुआ एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट पिछले 5 साल का 11-16 पीरियड। इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर बिहार इन द बिहार असेंबली। तो मैं क्या कहूँ, इस तरह के आंकड़ों को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। जो आंकड़े विधानसभा में पेश हुए उन्हीं को स्वीकार करूंगा। और जहां तक सवाल है लैंड रिफॉर्म्स का, क्या हुआ? लैंड रिफॉर्म्स की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। कृषि की बात कर रहे हैं, मशीन ले आएगा किसान। लैंड रिफॉर्म्स का क्या हुआ? बटाईदारी बिल का क्या हुआ? क्यों आपने डी बंदोपाध्याय कमीशन रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया? आप ही ने तो बनाया था। जी बिल्कुल, इतनी सारी समस्याएं हैं और इतने सारे आंकड़े हैं, उसके बावजूद भी सरकार और उप मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। भारती जी, चर्चा हो रही है और आपके कैबिनेट के सदस्य सो रहे हैं, क्या इस तरह से कृषि रोड मैप को कार्यान्वित किया जाएगा? दीपक जी, लगातार हम काम कर रहे हैं और भारती जी, आपका काम हमारे स्क्रीन पर भी दिख रहा है। दीपक जी, मैं इस बिंदु पे कहूं कि जैसा कि कहा है, वो आर्थिक विश्लेषक भी हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि वो गलत बोल रहे हैं या गलत बयानी कर रहे हैं, मगर एक निश्चित तौर पर वो जो कुछ बोलते हैं डाटा के आधार पे बोलते हैं। और बिहार सरकार का एक कुछ डाटा मेरे पास भी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री बीज योजना में 90% हम सब्सिडी देते हैं। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन में 50% सीधा सब्सिडी है। भारती जी, वो बागवानी वाले फसल और पेड़ पौधे कहाँ गए किसी को नहीं पता, और बीज के लेकर कितना विवाद हुआ है, इससे आप भी इनकार नहीं कर सकते हैं। दीपक जी, मुझे मेरी बात पूरी करने दी जाए। कृषि यंत्रीकरण में 46% उपकरणों पर और 46% से लेकर 50% तक का सीधा सब्सिडी है। हरित खाद योजना पे 90% ढांचा को यूज करने के लिए हम सब्सिडी दे रहे हैं। हर वाक्य का काट है। जिन सब्सिडी की आप बात कर रहे हैं वो उपकरण बाजार दर से भी सरकारी स्टॉल पर महंगे मिलते हैं। एक प्रतिक्रिया नवीन जी की जरूरी है। नवीन जी, क्या कहेंगे फिलहाल अब तक जो बातचीत हुई है? भारती जी, मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग ये फैसला कर दीजिए कि आपकी सरकार विधानसभा में जो बोलती है, जो आपके वित्त मंत्री, जो कृषि मंत्री जो आप स्पीच करते हैं, वो सही है, या फिर आज जो उप मुख्यमंत्री ने अब से 55 मिनट 50 मिनट पहले जो आंकड़ा दिया है, पता नहीं ये आंकड़ा कहाँ से दिया है, ये तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन ये सही है या वो सही है? आप लोग सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि बिहार की जनता के सामने में क्या रखना है और किस तरह से रखना है और क्या सच्चाई है। पहली बात मैं ये। दूसरी बात, भारती जी, जिस तरह से आप क्रॉप्स की बात कर रही हैं कि इसके लिए नए उपकरण लाएंगे, आप बताइए कि आपको यहाँ के किसानों के लिए आपने इस वित्तीय वर्ष में आपने कितना फंडिंग दिया, क्या एलोकेशन किया फंड का, और वो फंड क्या आया और क्या गया किसानों के बीच में, आप इसका एक विवरण हमें दे दीजिए। नवीन जी, थोड़ा सब्र करें। अभी बिहार सरकार शिक्षा पर ध्यान दे रही है, बजट में भी शिक्षा को लेकर अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। लेकिन भारती जी की प्रतिक्रिया एक जरूर लेंगे। भारती जी, हम जो अपने दर्शकों को अभी तस्वीर दिखा रहे हैं, किसान सड़क पर दूध गिरा रहे हैं, अपना उपजाया हुआ अनाज फेंक रहे हैं, प्याज और टमाटर फेंक रहे हैं, और ये तस्वीर आपके ध्यान के लिए बता दें कि मंदसौर की नहीं है, ये तस्वीर पटना की है, बिहार की राजधानी पटना की। तो अब क्या वही स्थिति यहां भी देखने को मिलेगी? सरकार गोली चलाएगी किसानों पर उनके आंदोलन को दबाने के लिए, या फिर किसान विधानसभा पर चढ़ के रौंद डालेंगे उसे? हम ऐसा नहीं कह रहे कि हमारे किसानों को परेशानी नहीं हो रही, मगर मंदसौर की बात आती है तो आखिर क्यों चुप हो जाते हैं लोग? और बिल्कुल, लेकिन वही हालात पटना में भी है। पहली तस्वीर जो मंदसौर की देखने को मिली थी वो ऐसी ही थी, और अब वही तस्वीर पटना में दिख रही है।
एक चीज कहूं कि मंदसौर में अगर बात होती है तो आदरणीय भाजपा नेता कहते हैं कि ये कांग्रेस की कोई चाल है, तो ऐसी कोई चाल बिहार में भी तो हो सकती है। बहुत अच्छी बात है, ऐसी कोई चाल बिहार में भी तो हो सकती है। और मैं एक जानकारी के लिए कह दूं कि बिहार सरकार ने पिछले 2 वित्तीय वर्ष में 6,444.28 लाख रुपए सब्सिडी किसानों को सीधे तौर पर दिए हैं। और बिहार का किसान, आप ये पता कर लें कि बिहार का कोई किसान भाजपा शासित प्रदेशों की तरह आत्महत्या नहीं करता है। बस उसी का इंतजार शायद लोग कर रहे हैं। पहले आरोप लगाने से पहले भाजपा नेता अपने राज्यों की स्थिति पर भी विमर्श कर ले। भारती जी, शायद अब उसी का इंतजार कर रहे हैं। सब्र से सरकार किसी किसान को फांसी के फंदे पर लटकने का इंतजार कर रही है, क्योंकि बात हो रही है रोड मैप की और कैबिनेट के सदस्य सो रहे हैं। हम निरंतर किसान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और किसी भी स्थिति में बिहार के किसानों के सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। इनके चौधरी जी, अब क्या भगवान को दोष दें किसानों की स्थिति के लिए, क्योंकि न केंद्र सरकार दोषी है न राज्य सरकार दोषी है? इनके चौधरी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं, महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया लेंगे। बहरहाल नवीन जी, क्या कहेंगे भारती जी के इन बातों पर? दीपक जी, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने पूरे भारत के किसानों के लिए और खासकर बिहार के किसानों के लिए जो कार्य किया है वो बहुत सराहनीय है। फसल बीमा योजना जो हम लेकर के आए, में अभी तक करीब 6 करोड़ से ऊपर किसान इसमें बीमित हो चुके हैं और उनको मिनिमम प्रीमियम पे हमने उनको फसल बीमा योजना दी है। बहुत अच्छी बात है। तो नवीन जी, इसका जवाब देना। जिस तरह से बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मंदसौर में जो कुछ हुआ वो वहां के विपक्षी दल के कहने पर हुआ, बहकावे पर हुआ, और ये आरोप भी लग रहा है, आशंका जताई जा रही है कि बिहार में अगर राजधानी पटना पे वही तस्वीरें दिख रही है तो यहां भी विपक्षी दल का हाथ हो सकता है। इसमें कैसे इनकार करें? मैं तो सीधे ये बात कहूंगा दीपक जी कि यदि कहीं से किसी को यदि शक है कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई हाथ है तो इनकी सरकार है, जेडीयू की सरकार है और जेडीयू फ्री है, इसको इंक्वायरी करा ले। अगर बीजेपी का कोई भी नेता इसमें संलग्नित है तो उस पे जो कार्रवाई करना है बीजेपी के लोग तैयार हैं। बीजेपी की ये मानसिकता नहीं है। इंक्वायरी इस चीज की होगी कि किसान आंदोलन के पीछे हाथ किसका है, इस चीज की कोई परवाह नहीं कि किसान किस वजह से आंदोलन करने को मजबूर हो रहे हैं। नहीं, हम तो इसके लेकर के पूरे बिहार में हर क्षेत्र में जा करके और लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं और हमारा एक सूत्री कार्यक्रम है कि किसानों का गौरव, किसानों की अर्थव्यवस्था भारत सरकार और भारत में सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें हमारे मोदी जी की सरकार ने पहले भी 36,000 करोड़ रुपया दे चुके हैं और अभी 4 दिन पहले एक करीब 21,000 करोड़ रुपए का केवल किसानों को कर्ज देने के लिए मोदी की सरकार ने ये अभी मंजूरी दी है। अभी कैबिनेट 4 दिन पहले दी है। जी, इनके चौधरी जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लें। इनके चौधरी जी, न राज्य सरकार दोषी है न केंद्र सरकार दोषी है, क्योंकि सब लोग किसान के लिए जी जान से काम कर रहे हैं, तो अब क्या भगवान को दोष दें किसानों की समस्या के लिए? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपका गुस्सा जायज है, आपकी प्रतिक्रिया जायज है। तब दोनों दोषी नहीं है तो दोषी है कौन? आत्महत्या क्यों हो रही है? आत्महत्याएं क्यों हो रही है? किसान क्यों सड़क पर उतर रहे हैं? क्यों उस तरह का असंतोष फैला हुआ है? दोनों सरकारें जिम्मेवार है, केंद्र की सरकार भी जिम्मेवार है, बिहार की सरकार, राज्य सरकारें भी जिम्मेवार है। कुल मिला के कृषि किन्हीं की प्राथमिकता नहीं है, न केंद्र की प्राथमिकता है और न राज्य सरकारों की प्राथमिकता है। किसानों की प्राथमिकता का नहीं होने के कारण ही ये सब हो रहा है और किसानों की अनदेखी हो रही है। पूरा सिस्टम कॉर्पोरेट सेंट्रिक हो गया है, कॉर्पोरेट ने हाईजैक कर लिया है नेशनल एजेंडा को और राज्य के एजेंडा को और आर्थिक नीति के जिससे सरकार, राज्य सरकार की नीति और केंद्र सरकार की नीति में कोई फर्क नहीं। किसानों की आवाज कमजोर है, किसान संगठित नहीं है, एक बड़ा कारण है जिसके कारण किसानों की बात सुनी नहीं जाती है। ऋणग्रस्तता है, ऋण में जन्म लेते हैं, ऋण में जीते हैं, ऋण में मरते हैं और आज देख लीजिए कि कमर्शियल फार्मिंग जहाँ भी हुआ है वहाँ सुसाइड का केस बढ़ गया और उनको लागत मूल्य नहीं होता। किसान के खेती छोड़ रहे हैं खेती करना। एक कृषि संकट पैदा हो गया है। कृषि संकट से जानिएगा फूड प्रॉब्लम होगा और इस देश को महंगा पड़ेगा और इस यहाँ की इतनी बड़ी आबादी अगर
2/3 नेशनल लेवल पर, और बिहार में ये 89% रूरल पॉपुलेशन है, 76% डायरेक्ट एग्रीकल्चर पर है। अगर इतनी बड़ी आबादी का कल्याण नहीं होगा तो किसका कल्याण होगा? विकास किसका हो रहा है? कल्याण होगा, जरूर होगा, लेकिन शायद सपनों में होगा, क्योंकि जब कल्याण की बात होती है तो कैबिनेट के सदस्य सोए रहते हैं, सपनों में खोए रहते हैं और किसानों के लिए एक बेहतर भविष्य की कल्पना करते रहते हैं। बहरहाल वक्त हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद इनके चौधरी जी, नवीन कुमार सिंह जी और डॉक्टर भारती मेहता जी, न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।